की जुबानी, जुबानी की जुबानी। नंबर्स पे दुनिया है कायल, नंबर से भविष्य उज्ज्वल, नंबर्स के मैजिक में छुपा हर किसी की मुश्किल का हल। अंकों की इन पहेलियों को आओ हम सुलझाएं। बोलो बोलो बोलो। हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी। सितंबर प्रेडिक्शंस की बात करते हैं और शुरू कर देते हैं अबाउट नंबर 1। एक नंबर के लोग वो होते हैं जो जन्मते हैं 1, 10, 19 या 28 को ऑफ एनी मंथ। अब तक तो आप स्मार्ट हो ही गए हो। 1 इज रूल्ड बाय द सन। तो आप लोग नो डाउट सूरज की चमक लेके आते हो, मगर सूरज जितने गर्म भी होते हो। जैसे सूरज की रोशनी चारों ओर उजाला करती है, वैसे ही आप लोग हर फील्ड में अच्छे होते हो और हर फील्ड का ज्ञान आप में रहता है। इसीलिए सूरज की तरह आप गाइडिंग लाइट बन सकते हो, चाहे फील्ड या सब्जेक्ट कुछ भी हो। सन का मतलब होता है लीडरशिप। तो आप जो भी बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, वहाँ आप एस्पायर तो करते हो टू बिकम नंबर 1 एंड टू बी एट द टॉप। इनफैक्ट एक मेरे क्लाइंट का मैंने डीपी देखा, गेस करो क्या था? एंटीला। And he was born on 19th of August. So most number ones aspire to become an Ambani और कुछ बन भी जाते हैं। पिछले 2 महीनों के मोमेंटम को बरकरार रखिए by giving your 200%। सितंबर का काफी हिस्सा कन्या राशि में आता है। That is Mercury, which is ruled by number 5. 1 and 5 की जोड़ी काफी अच्छी मानी जाती है। तो ये मंथ आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा एंड यू कैन डू अ लॉट, स्पेशली इफ यू वर्क हार्ड। इस महीने आपके पुराने घाव भर सकते हैं और आप नई कामयाबी की ओर बढ़ सकते हो। इस महीने पैसे के मामले में तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा, लेकिन ओवर थिंकिंग एंड ओवर एंजाइटी के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसे कोशिश बिकॉज इट इज नॉट एन इजी टास्क। 2, 11, 20 या 29 को अगर आप जन्मे हैं, सो यू आर नंबर 2 रूल्ड बाय द मून। पिछले महीने के मुताबिक ये महीना थोड़ा सा डाउन ही रहेगा। लास्ट मंथ वाज रूल्ड बाय द सन, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन था। दिस मंथ एटलीस्ट टिल 23rd September है वर्गो पीरियड। वर्गो इज रूल्ड बाय नंबर 5 एंड नंबर 5 एंड 2 की उतनी खास दोस्ती नहीं होती है जितनी 2 की 1 के साथ होती है। सो यू हैव हैड अ गुड मंथ दिस ईयर। लाई लो, हैव फन, ट्रैवल। ये महीना आपको ट्रैवलिंग पे ज़्यादा जोर देना है। घूमना फिरना, फ्रेंड्स, ये सब आप करोगे तो ये महीना कट जाएगा। प्लानिंग कीजिए। आपके कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, फ्लैट बुक करना है, शादी करनी है, कुछ एडवांस भरना है, गाड़ी खरीदनी है, ऑल दीज थिंग्स आई थिंक यू शुड डू आफ्टर 23rd of September when the Libra season starts. Libra season is ruled by number 6. In numerology 2 and 6 बहुत ही बेहतरीन माने जाते हैं। They are a good pair, so keep all your important jobs for the next month. ये महीने आपको थोड़ा सा और भी ध्यान देना पड़ेगा about your oversensitive nature. 2 being ruled by the moon, these people are extremely sensitive and very moody too. And याद रखिए, लोगों के पास अपना दिमाग और अपनी ज़बान है। They can do what they want. आपके पास अपना माइंड है, वही एब्जॉर्ब कीजिए जो आपको अच्छा लगे। यू हैव टू थ्रो आउट द रेस्ट। यू विल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट योर नर्वस सिस्टम एंड योर स्टमक। अब घूमोगे फिरोगे इस महीने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा, तो यू विल नॉट रियलाइज कितना खा रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल। 3, 12, 21 या 30 को अगर आप जन्मे हैं, सो यू आर नंबर 3 governed by Jupiter. Jupiter is the planet of wealth and education के साथ भी गुरु को कनेक्ट किया जा सकता है। नंबर 5 का अभी जो पीरियड चल रहा है, so that is very favorable for a number 3, क्योंकि Jupiter and number 5 Mercury are both connected to education. गुरु महाराज का हाथ है नंबर 3 के ऊपर, so they don't really have to worry, but worry is all they do. आप लोग सब अपने मेहनत पे ज़्यादा विश्वास करते हो, सो लगे रहो। ये महीना, अगला महीना एंड उसके अगले महीने भी आप लोगों के लिए अच्छे हैं। ये महीना तो आपके लिए खैर अच्छा है ही, लेकिन अगला दैट इज़ द लिब्रन पीरियड आपके लिए खास होगा, अलॉन्ग विद द स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियन, क्योंकि ये सब महीने आपके लिए फेवरेबल होने वाले हैं। सो राइट नाउ यू कैन स्टार्ट एंड यू विल सी द बेनिफिट्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बीइंग अ हार्ड वर्किंग नंबर, आप लोग कोई भी चीज़ से जल्दी घबराते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है
मेहनत तो हम कर ही लेंगे। और अगर आप मेहनती हो तो फिर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा क्यों कहें, हम कहेंगे 3 तिगाड़ा और काम सुधारा। या एजुकेशन फील्ड में हैं तो ये मंथ आपके लिए खास होगा। फैमिली एंड रिलेशनशिप्स का जहाँ तक ख्याल है तो वहाँ बस एक ही प्रॉब्लम है, आप उनको पूरा समय नहीं दे पाते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने इस बिजी शेड्यूल में फैमिली के लिए भी थोड़ा वक्त निकालें। चाहे स्कूल की पढ़ाई हो या ज़िंदगी के सबक, हमें रोज़ सीखना पड़ता है। सो यू आर ग्रेट टीचर एज वेल एज अ लर्नर। तो कोशिश कीजिए कि ये 2-3 महीने का आप पूरा फ़ायदा उठाते हैं एंड यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन। मेहनती तो आप हो ही, अगर आपने अपनी बुद्धि का भी फुल उपयोग किया तो सोचिए क्या नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। यानी अगर आप एक घर खरीदना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो, ये सब सही समय है करने के लिए। एंड एज यूजुअल ऑल यू नीड इज़ अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट। थोड़ा आराम भी कीजिए, काम 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 तो चलते रहता है। 4, 13, 22 या अगर आप जन्मे हैं 31 को तो आप हैं नंबर 4। आई नो थोड़ी सी ज़्यादा बदनामी की है हमने, बट देन वी हैव टू से व्हाट द नंबर्स से, है ना। दैट्स व्हाई वी आर हियर। आपको तो पता है एवरीथिंग इज़ अबाउट कम्युनिकेशंस दिस डेज। ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ आप कभी कभी मार खा जाते हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस आपको बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और जिस तरीके के आपके काम होने चाहिए वैसे होते नहीं हैं, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते हैं आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। वर्गो सीजन विल हेल्प यू टू कम्युनिकेट बेटर। सो दिस मंथ यू डोंट वरी अबाउट दैट एंड आप बहुत अच्छे से सामने वाले को अपनी बात पहुंचा पाओगे जो आप कहना चाहते हो। तो इस बात का फ़ायदा उठाओ और पिछले गिले शिकवे या जिसके साथ भी आपका मन मुटाव हुआ है या आपने किया है या उन्होंने किया है, ट्राई टू नलीफाई दैट। एक ही तो ज़िंदगी है, खुश रहिए। ये महीना आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने के लिए। दिस मंथ विल सी दैट योर कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो रहा है, क्योंकि जब रिलेशंस अच्छे हों, सामने वाले आप लोगों को समझ पाते हैं, then naturally you are also feeling good. So there is a very high chance of you being in a good phase because of your relation with people. तो रिलेशनशिप्स के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। नो डाउट कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आपके बहुत बिगड़े हुए काम सुधर सकते हैं, लेकिन आपके इम्पल्सिवनेस का क्या करें। नंबर 4 भी इम्पल्सिव हैं, वर्गो यानी मर्क्यूरी भी इम्पल्सिव है, तो उसको ज़रा अपने काबू में रखना आपके ऊपर है। इंसान आप बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 4 आर वन ऑफ द मोस्ट गुड ह्यूमन बींग्स, बट एज आई सेड मार यही खाते हो, या आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है या समझने वाले की कानों में प्रॉब्लम है। जो आप कहना भी चाहते हो वो नहीं समझ पाते हैं। वैसे तो आपको हर महीने हर लफ्ज़ सोच समझ के बोलना चाहिए। लोगों के साथ अनबन का रिजल्ट बहुत देर तक चलता है, सो दैट हैम्पर्स योर ग्रोथ, योर थिंकिंग। सो मेक श्योर ज़रा शांति से काम आते हैं, सामने वाले को समझते हैं एंड स्पीक द राइट वर्ड्स जो उनको सुनना है। कभी कभी गधे को बाप बनाना पड़ता है ना। फाइनेंशियली बहुत कठिन हो सकता है अगर आपने सोच समझ के खर्चा नहीं किया, बिकॉज एक्सपेंसेस कैन बी ऑन द राइज। So it is better to think before spending every penny. Don't be in a hurry to reach anywhere. अमिताभ बच्चन जी की उम्र तक भी काम पे जाना पड़ता है, अंबानी बनने के बाद भी काम पे जाना पड़ता है। तो रिलैक्स, यू हैव टू वर्क ऑल योर लाइफ। कोई जल्दबाजी मत कीजिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। 5, 14 या 23 को अगर आप जन्मे हैं तो यू आर नंबर 5 रूल बाय मर्क्यूरी। एंड आपके लिए खुशखबरी है, नंबरों के इस मेले में आपका नसीब चमकते हुए दिख रहा है। ये महीना आप ही का मंथ है, यानी वर्गो सीजन। वक्त अच्छा है, मगर एक बात ध्यान रखना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। मेरे नंबर 5 क्लाइंट्स हमेशा अपने टाइम से 2-3 मिनट पहले ही फ़ोन कर देते हैं, सो दे कैन नॉट इवन वेट फॉर देयर अपॉइंटमेंट टाइम। सो बेचैनी इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है। आपको पता है ना कि जल्दबाजी शैतान की निशानी होती है। तो अगर सब कुछ अच्छा दिख भी रहा है तो भी ज़रा धैर्य धरिए एंड बी पेशेंट एंड एक्सेप्ट ऑल द गुड दैट द यूनिवर्स इज सेंडिंग यू। और जब खास करके आपका सीज़न चल रहा है, वर्गो सीज़न, नंबर 5 का सीज़न, आई थिंक यू शुड वर्क मच मोर हार्डर देन अदर टाइम्स। वैसे नेक्स्ट मंथ तो आपके लिए और भी अच्छा हो सकता है। मेरे फादर कहते थे 5 and 6 are like twins. Next month is the Libra season and Libras को रूल करता है नंबर 6 प्लैनेट वीनस। अब मेरी ये बात सुन के आप लॉटरी के बारे में मत सोचना, थोड़ी और मेहनत करना, so that whatever you have worked for you will achieve.
आपकी ये आदत कि आप सबसे घुल मिल के रहते हो, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। मगर दो नैया पे पैर रख के आप सीधा बीच में गिरोगे। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी ऑफ दैट वन थिंग दैट यू रियली वांट। फोकस थोड़ा आपको शार्पन करना पड़ेगा अपना। बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के पीछे पड़ोगे तो पता चला ना घर के और ना ही खंडाला घाट के। जिनको घूमने का शौक है आपके तो मज़े ही हैं। सो नंबर 5 इज ऑलवेज रेडी टू ट्रैवल एंड दीज 2 months आप बहुत सारा ट्रैवल करेंगे भी। मगर आपकी हालत ऐसी है कि भागे रे मन कहीं आगे रे मन, लेकिन आपके हेल्थ के लिए आपका मन इतना तेज़ी से नहीं भागना चाहिए। सो थोड़ा सा इसे कंट्रोल कीजिए। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाइपर एक्टिव मत रहिए, आज एंजॉय कीजिए। अधिकतर लोगों की समस्या इसलिए होती है क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं होते हैं और हमेशा लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब, बेटर लाइफ, बेटर अपॉर्चुनिटी एंड दे मिस द अपॉर्चुनिटी दे हैव एट हैंड। ये मंथ आपको थोड़ा सा फैमिली की तरफ भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि यू आर ऑलवेज सराउंडेड विद वर्क एंड फ्रेंड्स। सो बी लिटिल मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स योर फैमिली। ये 2 महीने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं टू इन्वेस्ट इन आइदर रिलेशनशिप्स और मनी, या जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 2 months। बट डोंट एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको ज़्यादा फैलेंगी। 6, 15 या 24 को अगर आप जन्मे हैं तो यू आर अ नंबर 6 एंड यू नो वन ऑफ माई फेवरेट नंबर्स, वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी, क्योंकि ये मंथ इज रूल्ड बाय शुक्र यानी वीनस, द प्लैनेट ऑफ गिविंग गुड थिंग्स टू यू। ये कलयुग का ज़माना चल रहा है तो शुक्र का ही बोलबाला होगा। सो ऑल ऑफ यू बॉर्न अंडर दिस नंबर, यू आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग 3 months। आपके लिए ये सीज़न तो अच्छा है ही, 6 के लिए 5 बहुत अच्छा होता है। दिस इज अ वर्गो सीजन। सितंबर इज रूल्ड बाय नंबर 5, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। अक्टूबर इज रूल्ड बाय नंबर 6, वो तो आपका ही सीजन है। वर्गो सीजन तो आपके लिए अच्छा है ही, मगर नेक्स्ट सीजन आपका लिब्रा इज कमिंग, उसके बाद आएगा स्कॉर्पियन एंड उसके बाद आएगा सैजिटेरियन। इसका मतलब है यू हैव गॉट अ गुड 3 months प्लस टू डू व्हाट यू विश। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय चल रहा है। मैं कहती हूँ ना 6 लकी नंबर है, लेकिन 6 लकी नंबर है, अग्रीड, लेकिन 6 लकी नंबर होने के बावजूद अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है उस लक का। 24 को ही जन्मे हैं सचिन तेंदुलकर और 24 को ही जन्मे हैं नीरज चोपड़ा। अब उन्होंने जो मेहनत की है उसके बगैर क्या वो इतने बड़े लेजेंड्स हो सकते थे? तो आप में से कुछ नंबर 6 मुझे कहते हो कि वी आर नॉट सो लकी, देन आई थिंक यू नीड टू ब्रश अप योर एक्टिविटी। आपकी कन्विंसिंग स्किल्स और आपका चार्म is going to be on। ये 3 महीने आपकी convincing skills and charm will be on another level। So as I said, the next few months are going to be amazing। तो आपको क्या करना है? थोड़ी मेहनत बढ़ानी है। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों जगह यू आर गोइंग टू रॉकेट। आपकी एनर्जी और आपका चार्म आपको बहुत दूर ले जाएगा। बस थोड़ा ध्यान रखना, अपने आप को कंट्रोल करना, जो आपके लिए मुश्किल है। 6 नंबर के लोगों को कंट्रोल ही नहीं होता। खास करके अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ गई, फिर वो चाहे कितनी भी महंगी हो, आपको खरीदनी होती है। सो बी वेरी केयरफुल। सो जस्ट बिकॉज आपका अच्छा समय चल रहा है, डोंट गेट योर सेल्फ बैंकरप्टेड। अगले 3 महीने आप सिर्फ खुद पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कोई आपसे कैसे बात करता है, कोई आपको क्या कहता है, एंड आर दे रेसिप्रोकेटिंग द वे यू वांट और नो, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। यू बी योर गुड काइंड जेंटल पर्सन। डोंट एक्सपेक्ट कि सामने वाला भी आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देगा। आपने तो सुना है नेकी कर और ओके, सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। मीडिया, एडवर्टाइजिंग, फैशन, आर्किटेक्चर या एजुकेशन, इन फील्ड्स में अगर आप हो तो और भी अच्छा करोगे। आपके इन्वेस्टमेंट्स भी रंग लाएंगे। आपने आज तक जो मेहनत की है उसका फल आपको नेक्स्ट 2-3 months में मिल सकता है। 7, 16 या 25 को आप जन्मे हैं तो आप कहलाते हो नंबर 7। इस महीने आपका एक दूसरा रूप सामने आ जाएगा जो बहुत लोगों को पता नहीं है। दैट इज़ योर मटेरियलिस्टिक सेल्फ। और वो ज़रूरी भी है क्योंकि दुनियादारी के लिए मटेरियलिस्टिक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुनिया के बारे में सोचना, स्पिरिचुअल होना, मेडिटेशन करना, ये सब ज़रूरी है, लेकिन दुनियादारी भी ज़रूरी है, और जिसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा मटेरियलिस्टिक होना ही पड़ता है। लेकिन इतने भी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ना हो जाइए कि बैंक बैलेंस डिप्लीट होता जाए। आई थिंक इस महीने आपके खर्चे कमाई से ज़्यादा होने वाले हैं, तो वो एंगल को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। नो डाउट शॉपिंग करने से टेम्पररी स्ट्रेस बस्टिंग हो ही जाती है, लेकिन द
क्रेडिट कार्ड बिल्स जो बहुत देर तक चलते रहते हैं उसके साथ स्ट्रेस बढ़ सकता है, मगर डोंट वरी, ये महीना भी फटाफट खत्म हो जाएगा। नंबर 7 वैसे ही नर्वसनेस और स्टमक एलिमेंट से प्रभावित हो जाते हैं। एंड बुध यानी नंबर 5 का सीजन ये जो चल रहा है, मर्क्यूरी पीरियड, नंबर 5 वर्गो सीजन में और भी आपको स्टमक इश्यूज दे सकता है या नर्वस इश्यूज दे सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। पूरी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, इसमें ना वो गाना गाने की ज़रूरत नहीं है। अपने गट फीलिंग पे ध्यान दीजिए एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जहाँ तक आपके रिलेशंस का सवाल है, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। थोड़ा सा आप ढील उनको भी दीजिए, क्योंकि आखिर जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो खुद भी तो परेशानी है ना। इसीलिए आप पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं या जो भी वो आपके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटीज। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं या आप कोई सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, होटल इंडस्ट्री, तो आप लोग अपने आप को पाएंगे फास्ट ट्रैक पे, मगर अपने मन के ऊपर काबू तो आपको ही रखना पड़ेगा। 8, 17 या 26, यू आर नंबर 8 को रूल करता है शनि एंड 5 इज वन ऑफ योर बेस्ट नंबर। बहुत मेहनत कर लिया आपने, अब फल का मजा लूटने का समय आ गया है। जो चीजें आप पिछले 6 महीने से नहीं कर पा रहे थे, वो सब अभी एक के बाद एक आपके कंप्लीट होने वाले हैं। लियो पीरियड नंबर 1 था जो आपके लिए अच्छा था, वर्गो पीरियड नंबर 5 भी आपके लिए अच्छा है, एंड द लिब्रा पीरियड नेक्स्ट मंथ इज ऑल्सो गुड फॉर यू। अगर आप रियल एस्टेट, स्टील, आर्ट, कल्चर या लॉ इन्फोर्समेंट में हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए भी एक अच्छा समय चल रहा है। गिले शिकवे दूर होने के फुल चांसेस हैं। वैसे सब लोग आपसे हमेशा नाराज़ ही रहते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा करो, एवरीबडी हैज़ समथिंग टू कंप्लेन। लैंड, एजुकेशन एंड लॉन्ग टर्म के बाद रिजल्ट देने वाले सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आपको बहुत फलेगा। फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। लॉटरी लगेगी ये नहीं कह रही हूँ। शॉर्टकट के पीछे ना जाके अगर आप जी जान से मेहनत करें तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। आपके जो स्वामी हैं, द लॉर्ड शनि भगवान, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ कार्मिक, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ कर्मा। जजमेंटल होते हैं एंड ही नोज़ किसको क्या देना है। बहुत लोग शनि से डरते हैं एंड सही भी है, मगर ज़्यादा करके शनि उनको तंग करते हैं जो काम में ठीक नहीं है। सो अगर आप अपने काम में ठीक हो, मेहनती हो, then you don't have to worry about शनि। वर्गो सीजन is also very good for you to expand your businesses। और आप सब लोग बड़े बड़े, वर्गो सीजन आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आपके बिजनेस भी एक्सपैंड होंगे। अगर आप हॉस्पिटल के चक्कर बहुत काट रहे हो, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू रिकवर क्वाइट अ बिट, बट बी केयरफुल, टेक योर मेडिसिन्स ऑन टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 9, 18 या 27, ये डेट्स पे जन्मे लोग होते हैं नंबर 9 नंबर को रूल करता है मंगल, मार्स, द बिगेस्ट फायरी प्लैनेट, एंगर, फायर। नंबर 9 की बात हो तो यही आता है याद, कभी ब्रूस ली तो कभी सलमान खान। सो नंबर 9 आप लोगों के लिए ये महीना थोड़ा ठीक ठाक जाएगा। नथिंग ग्रेट, बिकॉज 9 and 5 are not a very happening thing together, लेकिन डोंट वरी, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आपके लिए भी गजब है। लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियन, ये 3 मंथ्स आप इंजॉय करने वाले हैं। इस महीने आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा। थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, डोंट एक्सपेक्ट टू मच। ना एक्सपेक्ट करोगे ना दुखी होगे, बट येस यू कैन बी हैप्पी बाय बीइंग होपफुल अबाउट द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। थोड़ा केयरफुल रहना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि 5 नंबर मर्क्यूरी का भी बहुत क्विक होता है एंड नंबर 9 के पास भी पेशेंस की बहुत कमी होती है। पेशेंस बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आपने कोशिश की ना तो यू कैन मास्टर इट। नो डाउट आप जो काम करते हो आपको बहुत पसंद आता है, क्योंकि बहुत शिद्दत से और डिसिप्लिन से आप करते हो, मगर दिस मंथ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ आपका रिलेशन खराब हो सकता है बाय पिकिंग होल्स इन देयर वर्क। थोड़ा भरोसा कीजिए, क्या पता उन्होंने जो काम किया है आपके भले के लिए ही किया है। कोई भी बड़ा डिसीजन एक्चुअली पोस्टपोन कीजिए, हो सके तो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में कीजिए, लेकिन अगर नहीं हो सके तो डू टेक अ सेकेंड ओपिनियन बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन। वैसे तो दूसरों की गलतियों से सीख के हम बहुत सस्ते में पड़ जाते हैं, लेकिन वी आर ऑल ह्यूमंस, और जब तक हम खुद जाके सर फोड़ते नहीं हैं तो वी डोंट लर्न। बट इफ़ यू आर अ स्मार्ट वन, मेक श्योर कि दूसरे की गलती से सीख लो, तकलीफ कम होती है। इस मंथ मैं आपको एडवाइस दूंगी कि ना अपने इमोशंस और ना अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कीजिए।
ये सब आप नेक्स्ट मंथ तक संभाल के रखिए। दिस मंथ यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल ऑफ योर फीट एरिया, थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिए, एंड ऑफ दैट जूमिंग कार जो आपके पास आके बहुत फास्ट निकल जाती है। बी मोर अलर्ट देन यू आर इन अदर मंथ्स। हेलो नमस्ते, मैं हूं अनीश, सन ऑफ संजय बी जुमानी, ग्रैंडसन ऑफ बंसीलाल एम जुमानी एंड नेफ्यू ऑफ श्वेता जुमानी. It feels like we've come full circle. Like my father took his father's skill, craft and legacy forward, उसी तरह I have dared and aspired to live up to his name. तो शुरुआत से शुरू करते हैं ये कहानी. इस महीने का हमारा ट्रिब्यूट जाता है टू अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल पर्सनैलिटी, जिन्होंने ना सिर्फ अपने बेटे की डेब्यू फिल्म डायरेक्ट करके उन्हें बेपनाह कामयाबी दिलाई, बल्कि मेरे ग्रैंडफादर के कुछ न्यूमरोलॉजिक सजेशंस फॉलो करके उन्हें भी एक सुनहरा मौका दिया और उनकी जिंदगी को रोशन कर दिया विथ द एंट्री टिकट टू बॉलीवुड, कहो ना प्यार है के जरिए. डिड यू नोटिस द डबल ए इन ना एंड प्यार? बाय नाउ यू मस्ट हैव गेस्ड मैं किन की बात कर रहा हूँ. जी हाँ, राकेश रोशन जी. उनका जन्मदिन आता है 6 सितंबर को, अ नंबर 6 डेट गवर्न्ड बाय वीनस, द प्लैनेट ऑफ एंटरटेनमेंट, लग्जरी, ब्यूटी एंड ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ. नंबर 6 होने के अलावा ही इज ऑल्सो नंबर 2, क्योंकि उनके बर्थ डेट का टोटल भी 2 मून पर जुड़कर आता है, ब्लेसिंग हिम विद 2 ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स फॉर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. मोरओवर ही इज अ वर्गो, जिनके रूलर है मर्क्यूरी, द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन. दोनों फादर एंड सन अर्थ साइन के हैं, एंड नंबर 5 मर्क्यूरी भी कॉमन है उनके बीच, क्योंकि नंबर 5 इज ऑल्सो ऋतिक रोशन्स डेस्टिनी नंबर. नो वंडर उनकी पार्टनरशिप इतनी सक्सेसफुल रही है सो फार. नंबर 6 का काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है उन पर. कहो ना प्यार है वॉज ब्रॉट टू 6 वीनस. क्रिश में आपने डबल आर तो नोटिस किया ही होगा. कोई मिल गया में हमने कोई चेंजेस नहीं किए बिकॉज इट एडेड अप टू अ रेडीमेड नंबर. In fact, his brother, music director Rajesh Roshan ji, who delivered chartbusters after chartbusters, is also a fellow number 6 and has 5 Mercury in common, as he's a Gemini. Thank you sir for your faith in the science, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का आज भी फायदा हो रहा है. And more importantly, for gifting this country a superstar like Hrithik Roshan. I genuinely look up to him. क्योंकि आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा. एक और सितंबर बॉर्न लेजेंड है अक्षय कुमार, who is also a firm believer of numerology. Since he's been following the science, 90% of his films have done well, which is the youth success rate in this industry. After a spate of flops in his 44th year, his 3 biggies in his lucky 45th year were Houseful 2, Ravdi Rathod and Oh My God, which all grossed over 100 crores. उनका नंबर 9 एंड नंबर 5 से बहुत ज़्यादा फैसिनेशन रहा है. आफ्टर ऑल ही इज अ नंबर 9 वर्गो, born on the 9th September, and Virgo ruler is 5. अगर आपने नोटिस किया होगा, वो लगभग अपनी सारी फिल्मों के टाइटल्स, टीजर, ट्रेलर्स एंड रिलीज डेट्स को 3, 5, 6 या 9 पर जोड़कर लाते हैं, जो उनके लकी नंबर्स है. सिंग इज किंग में मेरे फादर ने एक एक्स्ट्रा एन डाला था. एयरलिफ्ट, टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी कई सारी फिल्मों में हमारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा है, राइट अप टू सूर्यवंशी विद अ डबल ओ. नाउ दैट्स व्हाट्स लकी फॉर अकी. नंबर 9 इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्स, अ फायरी प्लैनेट जो एनर्जी दिलाता है. नो वंडर ही इज नोन फॉर ऑल द डिशम डिशम टाइप ऑफ फिल्म्स लाइक फेलो नंबर 9 सलमान खान. इससे आपको उनकी एनर्जी और डिसिप्लिन का राज तो पता चल ही गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग जुमानी की जुबानी एंड फॉर फॉलोइंग अस जुमानी सो आर्डेंटली फॉर years together. We look forward to sharing more such content for the betterment of your lives by the virtue of these numbers.